Hello everyone, in this video we are going to discuss upon very main important topic, that is how to revise whole organic chemistry in just 6 pages, and that I am providing you with the PDF and one short video. पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मे भी शायद ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है. लास्ट मोमेंट रिवीजन दैट मे बी हेल्पफुल फॉर नीट एंड JEE एस्पिरेंट्स. ओके, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. एज आई मैंशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 6 पेजेस में पूरे आपको कंप्लीट करा के PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, एंड विद डैट दिस वीडियो लेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल. सो पेज नंबर 1 पे क्या रहेगा आपका, डेट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. नेक्स्ट इज पेज नंबर 2, डेट इज फुल GOC, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड सारी चीज़ें हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ सब कुछ मिलेगा, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन एंड ऑल. ओके, next is page number 3 and 4, that covers all reagent, that all oxidizing reagent or reducing agent, and what are the tricks to conquer the all reagents related questions. Next is page number 5, that is all naming reaction from all the organic chemistry chapters, and the page number 6 will contain different type of test which is required for the exam. Okay, so on page number first we are going to discuss upon SN1 and SN2 रिएक्शन. ठीक है, डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर. जस्ट बेसिक हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट आर दी मेन इंपॉर्टेंस ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. द फर्स्ट वन इज, फॉर द रिएक्शन विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट देयर आर 3 things required. The first one is substrate, next is reagent. What are the substrate? जो आप लेते हो जिसका रिएक्शन होने वाला है, which is going to convert into product. The next one is reagent. Reagent is which is going to attack on the substrate. Okay, and then उसके बाद substrate जो है that will form an intermediate. Intermediate may be of carbocation, carboanion or free radical, and that may consist of transition state also. Okay, and at last आपको प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है जो आपको याद रखना है. अब इसमें से हमें कुछ कुछ चीज़ें को पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें को रिवाइज करना है. द फर्स्ट वन इज रिएजेंट. रिएजेंट ऑल ऑफ 2 टाइप. ठीक है, द फर्स्ट वन इज, आपको पता होगा 2 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक. व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक? Electrophilic means electron deficient species. Okay, as the name suggests, just यहाँ पे हम रिविजन्स कर रहे हैं, तो मे बी आई होप कि आपको बेसिक नॉलेज होगा. ठीक है, एंड द रिएजेंट्स on the second type is nucleophilic, that is electron rich species that may donate electron pair. अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो तो आप OH माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक. एंड इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. ये चीज़ याद रखना है. इट मे बी न्यूक्लियोफिलिक मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल. ओके, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, डेट इज OH माइनस, CN माइनस, H2O, और ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी. ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट. ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन SN1 एंड SN2. सॉल्वेंट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट्स यू आर टेकिंग विद दैट इन सॉल्वेंट की आप कौन से रिएक्शन में करवा रहे हो. मे बी आप समझिए एक बीकर लिया है आपने, तो उसके अंदर कौन सा आपने पहले से ही व्हीकल रखा हुआ है या सॉल्वेंट फिल किया है जिसके अंदर वो रिएक्शन कराने वाले हो. ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ 2 टाइप. द फर्स्ट वन इज पोलर, नेक्स्ट इज नॉन पोलर. ठीक है, polar consist of polar protic and polar aprotic. What is polar protic? As the name suggests, protic, that means it contain protons, मतलब H plus उसके पास होना चाहिए, that is polar protic solvent. जिसके पास H plus नहीं है, it doesn't consist of H plus ion, that is polar aprotic ion. Examples देख लेते हैं, that is H2O, ROH, that is polar protic, both consist of hydrogen ion. If you are talking about polar aprotic, examples may be acetone. ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं PDF में मेंशन करके रखा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. ओके, तो दीज आर द बेसिक जो आपको याद रखने हैं. एंड देन
लेट्स मूव ऑन आर टॉपिक दैट इज SN1 एंड SN2। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट इज SN1। SN1 एज दी वन सजेस्ट दैट इज ऑर्डर नंबर इज 1। ओके, तो अपने दिमाग में रखिए। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, ये भी अपने दिमाग में रखना। यहाँ पे S सजेस्ट सब्सटीट्यूशन, N सजेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो दोनों से मिला हुआ डेट इज सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल एज द नेम सजेस्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन आपको कराना होता है, डेट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, आई होप यहाँ पे मैं क्लियर होऊंगा। होता क्या है यहाँ पे, देखिए जस्ट यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए कार्बन है, उसके साथ 3 एक्स्ट्रा ग्रुप्स आपने कनेक्ट कर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने X ग्रुप लिया हुआ है। एज दी नेम सजेस्ट, यहाँ पे X मतलब हैलोजन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको हैलोजन बता रहा हूँ एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा, जो मैंने यहाँ एरो से शो किया है, एंड दैट विल बी डेल्टा नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। जब डेल्टा पॉजिटिव बन जाता है, ये डेल्टा नेगेटिव बन चुका है, अब नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा एज वी नेम सजेस्ट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव से रिप्लेस होगा। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए OH माइनस आपने लिया है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था। क्लोरीन जो नेगेटिव था वो रिप्लेस हो गया क्या, OH माइनस से, एंड दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल इज सब्सटीट्यूटेड विथ अदर न्यूक्लियोफाइल एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये बेसिक सा मैकेनिज्म है जो आपको याद रखना है। ओके, देन कुछ ट्रिक्स हम देख लेते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं डिटेल में व्हाट इज SN1 एंड व्हाट इज SN2। ओके, दिस आर दी ट्रिक जो आपको याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, अल्काइल हैलाइड मीन्स दिस वन। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की अगर बात कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, फॉर SN1 हमेशा याद रखना टर्शरी इज मोर, टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो आपको याद रखना टर्शरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट क्या बनता है हमेशा इसके अंदर, एज नेम सजेस्ट मैंने आपको सिखाया था इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो इंटरमीडिएट्स क्या बनता है हमेशा, कार्बोकेटायन बनता है इन SN1। ये सब चीज़ें आप पहचान सकते हो अगर एग्जाम में कहीं पे आपको दिया रहेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइल हैलाइड फॉर SN2, देन प्राइमरी इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आपको H ही कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। सो फॉर SN1 टर्शरीज, और आप याद करने का ट्रिक क्या है, SN1 तो यहाँ पे 1 है तो प्राइमरी नहीं हो सकता, ऐसा सोच के रखना है। यहाँ 1 है तो ये प्राइमरी नहीं होगा, स्टेबल इसका टर्शरी होगा, ऐसा सोच लेना है। ठीक है, 1 कभी भी मत लेना। फॉर SN2 1 इज रिक्वायर्ड, दैट इज प्राइमरी इज स्टेबल। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। Nature of solvent, as we discussed, 2 type of solvents are there, that is polar protic, polar aprotic. For SN1 polar protic is required. These are the key points जो आपको याद रखना है। If any compound or any reaction contains H2O, AgNO3, ROH, CH3 that is acetic acid, then it will follow SN1 reaction क्योंकि that is polyprotic solvent. Okay, if any reaction is having polyaprotic solvent, like example is acetone, then it will follow SN2 reaction. Okay, the next is nature of nucleophile. Nature of nucleophile also affect the reaction. For weak nucleophile, you have to always remember weak nucleophile is required for SN1 reaction and strong nucleophile is required for SN2 रिएक्शन। तो अगर आपको ये चार्ट याद है, देन SN1 SN2 रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप नीट दे रहे हो, JEE दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, 11th-12th की बोर्ड्स भी दे रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर आउट हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग जाते हैं रिएक्शन क्या होता है। दैट इज SN1, फुल फॉर्म क्या है उसका, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, कैसे होता है, एज वी डिस्कस SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन ऑलवेज स्टेबल फॉर टर्शरी हैलाइड।
ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया, देख लीजिए ये हैलाइड है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ पे अलग अलग CH3 ग्रुप जॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एज वी डिस्कस, यहाँ हैलाइड जो ग्रुप है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू डेल्टा नेगेटिव एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव। ओके, एंड दिस नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय सम न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो समझ में आ रहा है ये चीज़ें। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। SN1 रिएक्शन, इसने इसको अट्रैक्ट किया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, दिस इज कन्वर्टेड इनटू डेल्टा पॉजिटिव। देन क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होती है। स्लोएस्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस न्यूक्लियोफाइल इज रिमूव। ठीक है, क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने अट्रैक्ट किया और ये बाहर निकल गया, हैलाइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, एज वी डिस्कस कार्बोकैटायन विल फॉर्म, जिसको हम इंटरमीडिएट बोल रहे थे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, व्हेन आफ्टर फॉर्मिंग कार्बोकैटायन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, ठीक है, एंड दैट विल कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा आपको याद रखना है, फॉर SN1 रिएक्शन हमेशा याद रखना है, वीक न्यूक्लियोफाइल आर रिक्वायर्ड। ओके, सो वीक न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, आफ्टर अटैकिंग मे बी शायद वो अटैक कर सकता है फ्रंट से, तो फ्रंट से अटैक करेगा और बैक से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, कैसे भी अटैक करके कार्बन पे जॉइंट हो सकता है। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दो प्रोडक्ट फॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी है, एंड दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि वहाँ पे डेक्स्ट्रो एंड लीवो आपको दोनों कंपाउंड्स मिल रहे हैं। इफ देर इज डेक्स्ट्रो एंड लीवर दोनों फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये जितना रोटेट होगा राइट में उतना वो क्लॉकवाइज, इतना ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या निकलेगी आपकी, जीरो, दैट इज इनएक्टिव। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर। सो SN1 रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म रेसेमिक मिक्सचर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर कार्बोकैटायन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको, इनिशियली जो आपने लिया था अल्काइल हैलाइड, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए एक बॉन्ड हो गया S P P P, इसकी ट्रिक मेरे चैनल पे अवेलेबल है पहले से ही, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक आप देख सकते हो, दैट इज sp3। ओके, शेप कौन सा हो गया sp3 का, टेट्राहेड्रल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट के भी पूछे जाते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। तो यहाँ पे देखते हैं SPP, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन। व्हाट इज SN2, SN1 आपको समझ में आ गया तो SN2 भी जल्दी समझ में आ जाएगा। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है, इसके अंदर आपको स्लोएस्ट स्टेप एंड ऑल देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। देखिए as we discuss, for SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो SN2 के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है, दैट इज रिएक्टेड विथ प्राइमरी हैलाइड। वो भी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन अपने दिमाग में रखना। एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट, वो क्या करेगा, यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल था इसीलिए क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसके लिए पहले उसको तोड़ना पड़ा बॉन्ड को, आप कार्बोकैटायन बनाए एंड देन कार्बोकैटायन बनने के बाद वीक न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ। बट यहाँ पे क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली एक्ट करेगा और क्या करेगा, वो डायरेक्टली अटैच होने की ट्राई करेगा। इफ़ इट ट्राई टू डायरेक्टली अटैच, तो यहाँ पे जो हैलाइड है वो वैसे वैसे बॉन्ड टूटता चला जाएगा, मतलब ये अटैच होते जाएगा, वो बॉन्ड टूटते हुए चला जाएगा। एंड एट अ पॉइंट जहाँ पे हैलाइड आपका बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। तो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड दैट इज टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, पहले यहाँ पे टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तभी वो अटैक कर सकता है, बिकॉज इट्स एन वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ओके, एंड देन कुछ चीज़ें आपको याद क्या रखनी है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये तो ये आपको याद रखना है, शेप आपको याद रखना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप, इनिशियल पॉइंट, आफ्टर
फॉर्मिंग दिस क्या हो रहा है यहाँ पे, शेप क्या बनेगा, spp, दैट इज sp2 शेप बनता है। बस यहाँ पे जो हमारा क्या बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा, बट जो आपका शेप है वो चेंज हो जाएगा। शेप क्या बनेगा आपका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था आपका कार्बोकेटायन। मैंने इनिशियली आपको समझाया था ये चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा था इन SN1, पर SN2 के अंदर आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने मिलेगा एंड दिस इज लेस स्टेबल, याद रखना। सो SN2 रिएक्शन इज ऑलवेज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू SN1 रिएक्शन। ओके, तो बहुत सारी बातें हमने क्लियर कर ली हैं यहाँ पे। आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, देन हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पेज है डैट इज GOC। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको एक रिएजेंट दिया गया है। रिएजेंट क्या है वो पहले हम करेक्ट करने की ट्राई करते हैं। दैट इज CH3। ये Br जो हैलाइड ग्रुप जो जॉइंट है, जिस कार्बन से जॉइंट है, उसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। दैट इज मीन्स सेकेंडरी हैलाइड इज गिवन। अब हमने क्या पढ़ा हुआ था, टर्शरी एंड प्राइमरी के लिए पढ़ा था, सेकेंडरी के लिए हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो सेकेंडरी के लिए यहाँ आपको दे दिया गया है। तो ये कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। इफ़ यू हैव गिवन सेकेंडरी देन आपको SN1 लगाना है कि SN2 लगाना है, वो कन्फ्यूजन होती है। तो आप कैसे चेक करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है द सॉल्यूशन, द रिएजेंट। अब मैंने आपको सिखाया क्या, पॉलीप्रोटिक एंड पॉलीअप्रोटिक। वी हैव डिस्कस पॉलीप्रोटिक, पॉलीअप्रोटिक। द सॉल्वेंट इज गिवन AgNO3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन आपको अप्लाई करना है, डेट इज SN1 रिएक्शन आपको अप्लाई करना है, डेट इज पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, आई होप क्लियर होगी चीज़ें। तो यहाँ पे AgNO3 जो है वो रिएक्ट करने वाला है एंड SN1 रिएक्शन आपको फॉलोअप होगी। ओके, अब देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने सीखे थे टर्शरी के लिए SN1 रिएक्शन होता है, सेकेंडरी के लिए SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन दोनों देखा जा सकता है, पर प्राइमरी के लिए SN2 रिएक्शन देखा जाता है। दिस इज सेकेंडरी, सो हम SN1 भी देख सकते हैं, SN2 भी देख सकते हैं। कैसे पहचाना हम लोगों ने, सॉल्वेंट से पहचान लिया कि SN1 रिएक्शन आपको ट्राई करना है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, AgBr जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे AgBr कैसे आया, वो भी लॉजिक आ जाएगा। तो Ag जो है ये Br के साथ रिएक्ट किया है और AgBr फॉर्म हुआ है, देन दिस विल कन्वर्ट इनटू कार्बोकेटायन। ये पहला रिएक्शन हो गया, क्योंकि हम SN1 रिएक्शन में पढ़ के आए हैं, पहले कार्बोकेटायन आपको बनाना पड़ेगा। सो वी फॉर्म दी कार्बोकेटायन। नेक्स्ट व्हाट विल बी दिस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये क्या है कि ये जो वाटर है, AgNO3 में से एक वाटर रिलीज होता है, अपने दिमाग में रखना, वो एक्वस लिया जाता है AgNO3। ठीक है, तो वाटर रहता ही है। तो यहाँ वाटर जो है रिएक्ट करेगा एंड वाटर जब इसके साथ अटैच्ड होता है तो क्या होता है, ये H जो है रिमूव हो जाता है और आपको ये क्या मिलेगा, OH कनेक्टेड मिलेगा। सो दिस विल बी, देखिए अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अगर पोजीशंस की बात करते हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज 2 अल्कोहल। तो सेकेंड नंबर पे अल्कोहल होगा, दैट इज प्रोपेन टू ऑल इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन में भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होगा। अगर हम लोग जाते हैं पेज नंबर 2, ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन वेरी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डेट इज फुल GOC। इन GOC द फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, डेट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो आई हैव डिस्कस्ड, PDF में आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या क्या होता है चीज़ें वो मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। फर्स्ट इज shifting of electron in an covalent bond from lower electronegative atom to higher electronegative atom is known as inductive effect। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है आपका। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना है फ्रॉम, एग्जाम्पल के तरीके से मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, फ्रॉम हाई लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कौन कौन चीज़ों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस। तो कभी भी कहीं पे भी रेजोनेंस, जैसे कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि रेजोनेंस हो रहा है, तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस। नेक्स्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यस, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, वो चीज़ें भी हम सीखेंगे कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यस, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन ग्रुप अटैच. कौन सा ग्रुप उससे अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखनी है. द लास्ट वन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड. अगर पाई बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस देखने मिलेगा और रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए फॉर इंडक्टिव इफेक्ट व्हेन यू आर स्टडिंग इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, अब देख लेते हैं. दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस आपको देखने मिलेंगे, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई जैसे कि आपको याद रखना है, डेट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और नेगेटिव डेट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. हम लोग ऐसे पढ़ते भी थे, शायद मे भी आपको पता होगा, NaCl, Na प्लस Cl माइनस. वाई दिस Cl इज माइनस नेगेटिव? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है फ्रॉम Na. Na has given one electron, so it is positive charge. Cl has accepted one electron, so it is negative charge. ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है. इफ इलेक्ट्रॉन इज withdrawn, then negative charge, that is minus I effect. If electron is donated, then that is plus I effect, और जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ओके, देन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. द फर्स्ट इज, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब क्या हो रहा है, ग्रुप में से सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा. ठीक है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इफेक्ट, देन क्या हो रहा है वहाँ पे, देखिए ध्यान से, सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रुप को डोनेट करेगा. तो ये अपने दिमाग में याद रखना. ग्रुप एंड सिस्टम क्या होता है मैं चीज़ें अभी आगे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन के तरीके से. नेक्स्ट इज ऑल एल्काइल ग्रुप के लिए पॉसिबल होता है, और ये ऑल फंक्शनल ग्रुप के लिए पॉसिबल होता है. जस्ट आपको कहीं पे भी अल्काइल ग्रुप दिख जाते हैं, कोई भी रिएक्शन के अंदर अल्काइल ग्रुप दिखता है, दैट विल ऑलवेज एन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, पर अगर हम लोग बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के लिए, सो ऑलवेज आपको फंक्शनल ग्रुप देखने, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखेगा दैट इज ऑलमोस्ट माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. एक तरीके से मैं बताता हूँ, CH3Cl. तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव इस पे दिखेगा Cl पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट्स एन माइनस आई इफेक्ट. और यहाँ पे CH3 आपको दिख रहा है, तो अल्काइल ग्रुप है एंड दैट इज प्लस आई इफेक्ट. आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो ये आप रिवाइज कर सकते हो. नेक्स्ट इज कौन कौन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो फर्स्ट, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप दिया गया है. यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये है, आपको CHO ग्रुप दिया गया है, अल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है, यहाँ साइनाइड ग्रुप दे दिया गया है, और यहाँ पे सिंपल सा अल्किन लिया गया है. ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि माइनस आई इफेक्ट किसके अंदर ज़्यादा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मोर माइनस आई इफेक्ट, तो क्या देखना है आपको, दिस फंक्शनल ग्रुप ONC देखना है. इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, 16 ग्रुप की, 15 एंड 14. 16 ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, मतलब ऑक्सीजन की. ठीक है, तो याद रखना, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस. सो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है. क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछे जा सकते हैं इन इंडक्टिव इफेक्ट, डेट इज एस कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. ठीक है, SP, SP2 एंड SP3 शायद आपको पता होगा एस कैरेक्टर से रिलेटेड. तो एस कैरेक्टर में हमेशा देखना है परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, तो याद रखना, अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए अल्केन दे दिया जाए, ठीक है, और अल्कीन दे दिया जाए और अल्काइन दे दिया जाए, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे 50% आपको एस कैरेक्टर दिखेंगे, यहाँ पे 33% हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए. ठीक है, उसके हिसाब से तो एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ sp, देखिए sp के अंदर, तो एस कैरेक्टर sp का इंक्रीज है तो उसके अंदर माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होगा. तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ आपसे. नेक्स्ट चीज़ें आपको क्या याद रखनी है इन GOC, डैट इज रेजोनेंस, और जिसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. ओके,
What are the resonance? Resonance take place in conjugate substance. पहले देखते हैं हम रेजोनेंस का मतलब क्या होता है. रेजोनेंस मीन्स कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पॉसिबली वन स्ट्रक्चर नहीं हो पाए, मतलब वो एक ही स्ट्रक्चर पे स्टेबल ना हो, दैट इज नोन एज रेजोनेंस. ठीक है, वहाँ पे आपको कॉन्जुगेट सब्सटेंस देखने पड़ते हैं. ठीक है, रेजोनेंस जिसके अंदर कॉन्जुगेट सब्सटेंस होगा उनके अंदर ही रेजोनेंस देखने मिलेगा. कॉन्जुगेट सब्सटेंस के टाइप क्या होते हैं? दीज आर द 6 टाइप जो आपको याद रखने हैं एज वी डिस्कस. जैसे कि यहाँ पे आपके 5 पॉइंट याद रखने हैं फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे ही आपको रेजोनेंस के लिए ये 6 टाइप याद होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज इफ अ रिएक्शन इज हैविंग डबल बॉन्ड, देन उसके बाद सिंगल बॉन्ड एंड देन आपको कार्बोकेटायन दिखे ऐसे कुछ. ठीक है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड बेंजीन क्या, और यहाँ पे CH3 प्लस. तो ये क्या हमने किया, देखिए डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है एंड देन यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन दिख रहा है. दैट विल शो दैट ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो यस इसके अंदर रेजोनेंस होगा. ऐसे ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और आपको यहाँ पे अनायन दिख जाए तो पॉसिबल है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, तो वहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे कि बेंजीन. ठीक है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, यस. ठीक है, देन पॉजिटिव चार्ज होगा अगर सिंगल बॉन्ड है एंड देन उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन बहुत सारे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है तो वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, देन उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो जाए एंड देन उसके बाद कहीं पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो आप. ठीक है, तो वहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है. एंड नेक्स्ट इज सिंगल बॉन्ड अगर है नेगेटिव चार्ज रहेगा, विद दैट नेगेटिव चार्ज आपको सिंगल बॉन्ड दिखे और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स दिखे तो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज आप याद रखिएगा, PDF में आपको डिटेल में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज 2 टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट देखने मिलता है, दैट इज प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट. शायद नाम सुना होगा आपने. व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट, व्हाट इज माइनस आर इफेक्ट, वो पहले हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट? Group which donate electron to the double bond, conjugate system or aromatic system. That means देखिए यहाँ पे हमने कुछ बेंजीन लिया है. ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया है क्लोरीन. अब आपको पता है कि क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप अपने सिस्टम को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट. बट यहाँ पे अगर सोचिए कि बेंजीन रिंग ही था पर साथ साथ में आपने NO2 ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देना पड़ेगा, शिफ्ट करके वो आके जाएगा. मतलब आप क्या कर रहे हो, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, डोनेट नहीं कर रहे हो. दैट इज माइनस आर इफेक्ट. आई होप चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे. दैट इज प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अगर अटैच्ड है तो. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ये जो ग्रुप है शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डेट इज जैसे कि मैंने आपको बताया NO2, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस आर इफेक्ट. कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं देख लीजिए. OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, OR हो सकता है, CH3 हो सकता है, ऐसे ही अल्काइल हो सकते हैं, फिर ऐसे ही फिनाइल हो सकते हैं, हैलोजन हो सकते हैं. तो ये सब चीज़ें अगर कनेक्टेड हैं दैट विल शो ऑलवेज प्लस आर इफेक्ट. पर अगर वहाँ पे ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, डेट इज CONH2, CHO, कीटोन एंड देन साथ साथ में साइनाइड या नाइट्रोजन ग्रुप. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको माइनस आर इफेक्ट देखने मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर हुई. प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस किसके अंदर देखने मिलता है. ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के तरीके से हम बात कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी. देखिए यहाँ पे NH2 हमने कनेक्ट किया है. अब NH2 के पास आपको पता है एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट वी हैव डिस्कस, ये वाला कंडीशन हो रहा है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, कहाँ गया, यस यस, लोन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. तो ऐसे कुछ जब चीज़ें बन रही है तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है. अब हमने क्या सीखा,
हमने क्या सीखा, हमने एक चीज़ सीखा कि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रुप को दे रहा है, दैट विल फॉलो प्लस आर इफेक्ट, सो दिस इज प्लस आर इफेक्ट। अगर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे O जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, जब ने O ले लिया तो कार्बन के पास कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को लेने की ट्राई करेगा। मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे डोनेट कर रहा था, कैप्चर कर रहा है, दैट विल शो माइनस आर इफेक्ट। ओके, सो याद रखना, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम, फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम is plus R effect. Migration of electron from system to group, that is, तो याद रखना it is group to system आएगा, that is minus R plus R effect, और यहाँ पे system to group अगर जाता है that is minus R effect. okay, that is resonance effect जो हमने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, कार्बोकेटायन, वाटर, कार्बो एनायन। जस्ट बेसिक क्राइटेरिया याद रखिएगा फॉर कार्बोकेटायन, टर्शरी इज मोर स्टेबल। ठीक है, कैसे टर्शरी मोर स्टेबल है, बेसिक कंसेप्ट भी मैं बता देता हूँ। कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्वाइंट होने चाहिए। तो CH3 क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट करेगा और यहाँ से भी डोनेट करेगा, तो वो बोलेगा यस मेरे पास कमी थी, आप लोगों ने डोनेट किया, डोनेट कर रहे हो तो मेरे साथ ही रहो, एंड दैट इज़ टर्सरी, इसकी वजह से स्टेबल बन जाता है। ठीक है, बस यहाँ का अगर हम लोग यहाँ नॉर्मल देखते हैं HH, तो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, पर यहाँ पे उसको कमी फील हो रही है, तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कार्बो एनायन में यही पूरा उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उसको नहीं चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास, अब ये डोनेट भी कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है मुझे मेरे पास ज़्यादा ही है तो आप मुझे क्यों दे रहे हो, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। सो प्राइमरी इज मोर स्टेबल इन कार्बो एनायन एंड टर्शरी इज मोर स्टेबल इन कार्बो केटायन। ये अपने दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल भी क्या चीज़ें फॉलो करता है, कार्बोकेटायन वाली क्राइटेरिया फॉलो करता है, हमेशा याद रखना, टर्शरी इज मोर स्टेबल। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा बॉन्ड, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसके अंदर सबसे ज़्यादा। एक चीज़ें मैं बताता हूँ, स्ट्रक्चर CH3 Cl, और यहाँ पे हम बात करते हैं C, यहाँ पे हम देखेंगे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अल्फा हाइड्रोजन हम किसको बोलते हैं, जो ग्रुप जॉइंट है, देखिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जॉइंट है उससे हाइड्रोजन कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो CH3 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखने मिलेगा आपको, या मिनिमम देखने मिलेगा। पर यहाँ सेकेंड ग्रुप की बात करें, यस जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। आई होप क्लियर होगी, क्लियरिटी। देन पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हों, सबसे ज़्यादा पोलर आप ढूंढ लो तो उसमें आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने मिलेगा। डायपोल मोमेंट के बेसिस पे भी आप बता सकते हो, और यही चीज़ अगर बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे भी बात करना है तो वो भी आप बता सकते हो। आई होप यहाँ पे हमने GOC कंप्लीट आउट कर लिया है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, डैट इज़ पेज नंबर 3 और 4। तो PDF के अंदर आपको पेज नंबर 3 और 4 में क्या क्या मिलेगा, दैट इज़ ऑल रिएजेंट, जितने भी रिएजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं उनके ऊपर डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको PDF में एक साथ एक ही पेज पे मिल जाएंगी। ठीक है, 3rd पेज पे आपको पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मिलेंगे, तो 4th पेज पे रिड्यूसिंग एजेंट और भी रिएजेंट साथ में मिल जाएंगे। तो PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। ओके, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर प्राइमरी अल्कोहल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देन व्हाट आर द रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द फर्स्ट वन इज कॉलिन्स रिएजेंट, नेक्स्ट इज PCC जो आपको पता ही होगा, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉपर विथ
हीट। तो ये तीन चीज़ें यूज़ किया जाता है कब? प्राइमरी अल्कोहल व्हेन इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या करा रहे हो आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो उसका, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपको? कॉलिन्स रिएजेंट ले सकते हो। कॉलिन्स रिएजेंट मतलब ये होता है डेट इज CrO3 विथ CS2Cl2 एंड पैराडिन, ठीक है। तो इसके साथ अगर कराते हो ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉलिन्स रिएजेंट का होता है, देन PCC एंड कॉपर विथ हीट। अगर ये तीनों आपको कहीं पे भी दिखते हैं तो आपको सोचना है प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली आपको लिख देना है अल्डिहाइड में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी अल्कोहल अगर आप इन चीज़ों के प्रेजेंस में कराते हो, दैट इज जॉन्स रिएजेंट KMnO4 K2Cr2O7 विथ हीट नहीं, विथ एसिड, ओके, हीट एसिड की वजह से हीट प्रोड्यूस ही होगा, एंड क्रोमिक एसिड। तो इनके प्रेजेंस में अगर आप ये कराते हो तो इसको हम बोलते हैं डेट इज डायरेक्टली कन्वर्जन इनटू एसिड। ध्यान से सुनना, अगर ये चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल से वो डायरेक्टली अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। ये नाम याद रखना है आपको तीन। अगर ये आपको चार दिखते हैं कहीं पे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि अल्डिहाइड, ओके। एंड दिस इज जॉन्स रिएजेंट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है डेट इज जॉन्स रिएजेंट, ये PDF के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लेते हो वहाँ पे तो डायरेक्टली आपको कीटोन मिलेगा। याद रखने की चीज़ है, याद रखना, ठीक है। फोर्थ में हम लोग क्या देख लेते हैं? अगर आपको कीटोन दिया गया है, कीटोन में अगर आप KMnO4 डालते हो विद द हीटिंग तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हमेशा एसिड में कन्वर्ट होगा। इसको पॉपअप रूल से होता है ये चीज़ें। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस आपको याद रखना है इस चीज़ें, हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें देखिए, बेंजीन के ऊपर अगर ये भी कुछ भी कनेक्टेड है, बेंजीन के ऊपर अगर ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है जैसे कि CS3, यहाँ पे आपको देख लीजिए CS2CS3, यहाँ पे आप देख लीजिए डेट इज़ आइसो फॉर्म में आपको कुछ कनेक्टेड मिलेगा आइसोमिथाइल, ये या आपको ऐसा कुछ अल्कोहल कनेक्टेड मिलेगा डेट इज़ CS2OH। और अगर आपका इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो डायरेक्टली हमेशा एसिड में कन्वर्ट मिलेगा, मतलब CS3 डायरेक्टली आपको एसिड मिल जाएगा। अगर ये कनेक्ट है तो भी आपको एसिड मिलेगा। इन शॉर्ट आपको चीज़ें किस में कन्वर्ट करनी है? एसिड में, ओके। नेक्स्ट, अगर यहाँ रिएक्शन से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे ही समझिए यहाँ पे कनेक्टेड था कुछ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है पार्ट और ये जो पार्ट है वो ये शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमेशा एसिड में, तो यहाँ पे आपको एसिड मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, एसिटोफिनॉन अगर आप लेते हो, विगरस ऑक्सीडेशन कराते हो आप उसका, तो एसिटोफिनॉन जैसे कि मैंने आपको बताया एसिटोफिनॉन विल ऑलवेज कन्वर्ट इनटू एसिड। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन के लिए। एंड द 8th पॉइंट आपको याद रखना है, देयर शुड बी ऑलवेज, इन सब में हमने क्या देखा? देयर वॉज ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा था ये सब चीज़ें होंगी तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने मिल रहा है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो ग्रुप कार्बन कनेक्टेड उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। सबके पास हाइड्रोजन था, पर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, देखिए एक कार्बन कनेक्टेड है पर उससे CH3 कनेक्टेड, कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। डैट मीन्स टर्शरी में कभी भी ऑक्सीडेशन आप नहीं करा सकते। आई होप क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? द फर्स्ट वन इज़ NaBH4, जिसको हम बोलती हैं सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड है जिसको हम बोलते हैं H-, वही पूरा काम करता है रिड्यूसिंग कराने का, रिडक्शन कराने का यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें में हो सकता है? अगर आप अल्डिहाइड लेते हो, कीटोन लेते हो और एसिड लेते हो तो उसका रिडक्शन अगर आप कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। ऑलमोस्ट सबका रिडक्शन कराते हो तो हमेशा अल्कोहल ही मिलेगा, आपको ये चीज़ें ज़्यादा करके याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, याद रखना है अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड आप लोगे, रिड्यूस कराओगे तो अल्कोहल मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 डेट इज सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड, ओके। नेक्स्ट क्या चीज़ें हो सकती हैं? यहाँ एग्जाम्पल के तरीके से मैंने आपको ट्राई किया है बताने के लिए, ठीक है। अगर आप सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड इन एक्वस मीडियम डालते हो तो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा,
बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। होता क्या है देखिए, प्लस एंड माइनस है। इनिशियली क्या होता है, बॉन्ड जो है शिफ्ट आउट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होकर इसको अल्कोहल बना देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लीजिए, सिंपली क्या होगा, ये जो था कीटोन फॉर्म में था, ठीक है, कीटोन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ कार्बन था, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप जॉइंट है इसको हम बोलते हैं CH3 ग्रुप। वो CH3 ग्रुप कोई इफेक्ट नहीं किया, वो डायरेक्टली कन्वर्जन हो चुका है। पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो तो इसके अंदर Cl कनेक्टेड है एंड Cl इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा एंड Cl रिमूव हो जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है आपका वो यहाँ पे अटैच होगा हाइड्राइड का, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली देख लीजिए, अल्डिहाइड मिलेगा एंड देन अल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा एंड आपको फिर अल्कोहल मिलेगा। एट द एंड अल्कोहल मिलना है, पर कैसे हुआ ये चीज़ पता चला आपको, CH3 गुड लिविंग ग्रुप नहीं था इसीलिए वहाँ से रिमूव नहीं हुआ था, डायरेक्टली अल्कोहल बना था। पर यहाँ Cl गुड लिविंग ग्रुप है तो पहले रिमूव हो चुका है एंड देन हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ है तो आपको अल्डिहाइड मिला है। उसके बाद फर्दर रिडक्शन कराया आपने एंड देन अल्कोहल मिला। नेक्स्ट कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। डाइबल H, जिसको हम बोलते हैं डाइबल H, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हाइड्राइड ही होता है और यही पूरा काम करता है। किसके अंदर आपको इसका रिडक्शन कराने देखने मिल सकता है, किसको किसको रिड्यूस करता है, ये एस्टर को, एसिड को और साइनाइड को। ये रहा एस्टर, ये रहा आपका एसिड और ये रहा आपका साइनाइड। अगर तीनों का आप कराते हो तो एट दी एंड आपको अल्कोहल ही मिलना है। बट याद रखना, इंटरमीडिएट भी कुछ मिलते हैं, जब एक्सेस में डालते हो तो ही अल्कोहल मिलता है। इंटरमीडिएट क्या बनते हैं जल्दी देख लीजिए, यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, डाइबल H वाला H, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली अल्डिहाइड। यहाँ पे भी अल्डिहाइड और यहाँ पे भी अल्डिहाइड, ठीक है। फर्दर उसको अगर आप एक्सेस कराते हो तो आपको अल्कोहल्स मिलते हैं। एट दी एंड अल्कोहल मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड क्या रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या कराता है देख लीजिए, सबके जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी हैं, PDF में आपको मिल जाएगा, बस इनको एक बार रिवाइज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया अल्डिहाइड कीटोन, एसिड ले लिया है, एसिड क्लोराइड लिया है मैंने, यहाँ पे एस्टर ले लिया है, आपको अमाइड मिल जाएगा और यहाँ पे कीटोन के फॉर्मेशन में कुछ और चीज़ें भी देखने, स्ट्रक्चर में बना दिया हूँ, और नाइट्रोजन। इन सब का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराते हो तो क्या मिलेगा, सबके साथ अल्कोहल मिलता है, पर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि देखिए NH2 जो है, अगर आप इसका पूरा कराते हो तो यहाँ पे CO जो है वो रिमूव होता है, याद रखना। पर हमें ऐसा है कि हमें O को रिमूव नहीं कराना है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ नीचे, एक क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हो तो यहाँ से CO के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो अपने दिमाग में याद रखना, ऑक्सीजन अगर कहीं दिख रहा है तो वो ऑक्सीजन सबसे पहले रिमूव आउट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, अगर ये रहे तो। NH2 की बात करो तो NO2 जो रहेगा वो हमेशा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पर और ये जो चीज़ें हैं ये सब हमेशा अल्कोहल में कन्वर्ट होती हैं। तो ये एक बार लिस्ट पूरा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्या आपको याद रखना है, दैट इज़ लिंडलार कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, डेट इज़ हाइड्रोजन विथ PD और उसके साथ साथ डेट इज़ CaCO3, और नहीं तो उसके बदले क्या हो सकता है, BSO4। तो अगर आपको ये कहीं पे भी देखता है, कहीं पे भी रिएक्शन में दिख रहा है, दैट फॉलोज ऑलवेज लिंडलार कैटलिस्ट, और वो क्या कराएगा, आपका रिडक्शन कराने वाला है, ठीक है। ध्यान से देख लें कि ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लेते हैं, उसके अंदर लिंडलार्ड कैटलिस्ट आप ऐड करते हो तो क्या होगा, रिडक्शन ही होता है सिंपली, और क्या हो जाएगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। परफेक्ट, समझ में आया आपको, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर याद रखना, जो प्रोडक्ट मिलेगा डेट विल ऑलवेज अ सिस फॉर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा कुछ दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल क्रैक करोगे आप, यहाँ से एक H और यहाँ पे एक H, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे H अटैच होकर आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर हुआ। पर अगर हम लोग
विट्स रिडक्शन की बात करते हैं। विट्स रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया। ये कहीं पे अगर आपको दिखता है तो सेम वही होगा, ट्रिपल बॉन्ड जो हमने यहाँ पे करा है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पर वो कौन सा डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर ट्रांस। तो याद रखना इन दोनों का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। लिंडलार्ड कैटेलिस्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो शेष रहता है, और विट्स रिडक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ ऑलवेज ट्रांस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और हम लोग रिएजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, डेट इज़ SnHCl और FeHCl, मतलब मेटल के साथ HCl जब भी डालते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। NO2 जिसमें है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनेलिन बन जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने दिमाग में रखना, कभी भी मेटल आएगा तो आपको वहाँ पे O की जगह पे H रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट, अगर हमें ऐसा है रिडक्शन में कि हमें इस वाले नाइट्रोजन में कोई फ़र्क नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक चेंज करना है, देख लीजिए हमें इस वाले पे ही इफ़ेक्ट चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो अगर आपको ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ रिएजेंट्स आर फिक्स्ड, डेट इज़ NH4HS और NH4 होल ट्वाइस एस, इन दोनों में से कुछ आप एक लिख सकते हो और जो कनेक्शन है उसका ही फर्स्ट चेंजेस हो जाएगा। नेक्स्ट, H3PO2 करते हो तो आपको ये पूरा नाइट्रोजन ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता है, बेंजीन मिल जाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक हैं जो आपको अपने दिमाग पर रखना, में भी कहीं क्वेश्चन दिख गया तो डायरेक्टली आप क्रैक कर सकते हो। ये रिएक्शन आपने बहुत बार सुना होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, दोनों रिडक्शन फॉर्म कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब क्या होता है, सिर्फ रिएजेंट का चेंजेस होता है। ध्यान से देखिए, अल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज़ किया जाता है, डेट इज जिंक अमलगम विथ HCl अगर होगा तो क्लेमेंसन रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर के लिए आपको याद रखना है, डेट इज देखिए NH2 विथ KOH। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोडक्ट क्या मिलता है हमेशा याद रखना, ये वाला जो पार्ट है पूरा वो रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, आप ऐसा समझिएगा, और आपको सिंपली हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हम लोग ट्रिक देखेंगे। नेक्स्ट और कुछ रिएजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज मे बी शायद लास्ट है ये, उसके बाद हम लोग नेमिंग रिएक्शन पेज नंबर 5 पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है PDF के अंदर वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 4 यहाँ पे 3rd एंड 4 कंप्लीट होने वाला है, देख लीजिए। हाइड्रोजन आपको दिया गया है, ये शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हाइड्रोजन विथ निकल PDNPD। तो वहाँ पे क्या होता था, डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन कार्बन पे काम करता है, और कार्बन और ऑक्सीजन जब डबल बॉन्डेड रहेंगे तो वहाँ पे काम आता था। ठीक है, जैसे कि ये देखिए स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिया गया है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H, वहाँ पे H अटैच करा दोगे, डैट मीन्स आप रिडक्शन करा रहे हो। यहाँ पे देख लीजिए फ़र्क क्या आता है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। हमें ऐसा है कि हमें इस कार्बन को छेड़ना है, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ही चेंज करना है, हमें ऑक्सीजन को चेंज नहीं करना है। अगर कहीं पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट में दिख रहा है आपको तो याद रखना उस रिएजेंट में अगर ऐसा कुछ अटैच है तो दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ PD विथ कार्बन। कार्बन का मतलब यहाँ शो कर रहा है कि वो कार्बन वाले को ही अटैच करेगा, ऑक्सीजन पे कोई फ़र्क नहीं करेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 पे जो मेंशन किया गया है, डैट ऑल नेमिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ा लंबा हो सकता है नेमिंग रिएक्शन वाले सीरीज़, पर एक बार आप रिवीजन करोगे सारे पॉइंट्स आपके क्लियर आउट हो जाएंगे। PDF में बहुत अच्छे से मेंशन करके मैंने आपको बताया है, बस एक बार 2 पेज आपको घुमाने की ज़रूरत है, सारे नेमिंग रिएक्शन एक साथ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ज़रूर PDF डाउनलोड करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक बार रिविजन कर लो तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर हमने उठाया है डेट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, फर्स्ट इज क्यूमिन प्रोसेस। नेमिंग रिएक्शन में क्यूमिन प्रोसेस, क्यूमिन प्रोसेस में क्या होता है, पहले क्यूमिन बनाया जाता है। क्यूमिन देख लीजिए, क्यूमिन किसको बोलते हैं, बेंजीन विथ CH3 उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, O2 के साथ कराना है। O2 क्या करता है, यहाँ देखिए CH के बीच में आके अटैच हो जाएगा, जैसे कि ये 2 ऑक्सीजन, ये इंटरमीडिएट बनेगा। देन उसको फर्दर डायल्यूट H2SO4 के साथ आप रिएक्शन कराओगे। डायल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, ध्यान से देखने की ट्राई करना। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट मतलब CH3, देन उसके बाद कीटोन वाला पार्ट CO एंड देन CH3। तो ये एसीटोन आपके बाहर निकल चुका है,
और बचता क्या है आपको, फिनॉल। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक भी हमारे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल था, वो देख सकते हो आप। डेट इज ओ कमीने फिनॉल। इससे आपको समझ में आ जाएगा कमीने मतलब क्या, दैट इज क्यूमिन। ओ मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है एंड फिनॉल आपका प्रोडक्ट मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन मीन्स यहाँ पे कपल बनते हुए होंगे। याद कैसे रखना है, ट्रिक क्या है, डीसीपी दैट इज ढिंचैक पूजा, आपने सुना है, बहुत फेमस सिंगर है। ओके, तो ढिंचैक पूजा में से डी सी पी आप याद कर सकते हो। डीसीपी मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नाम सुना है। सी मतलब, अब मैं बताता हूँ ध्यान से देखना, एंड पी मतलब आपको फिनॉल मिलने वाला है एज एन प्रोडक्ट। तो क्या करा रहे हो आप, सी मीन्स कपलिंग रिएक्शन, टी मतलब डायजोनियम क्लोराइड, पी मतलब फिनॉल। तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हो अगर, सिंपल सा रिएक्शन तो करा सकते हो, HCl बाहर रिमूव हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा। तो याद रख सकते हो कपलिंग रिएक्शन ऐसे होता है। नेक्स्ट इज कॉल्वे रिएक्शन एंड रिमर टिमर रिएक्शन। दोनों को याद करने की ट्रिक क्या है, कॉल्वे की कार राम का आलू। ठीक है, कॉल्वे की कार राम का आलू मतलब, कॉल्वे मतलब कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कराना है, राम का आलू मतलब डेट इज रिमर टिमर में आपको अल्डिहाइड अटैच कराना है। देखिए, फिनॉल ही दोनों लेना है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के लिए। ठीक है, यहाँ पे फिनॉल लिया है, रिएजेंट्स वही यूज़ होंगे, NaOH NaOH, नीचे HCl बीच में सिर्फ चेंज करना है आपको, CO2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। दैट इज सिंपल, आपको यहाँ पे क्लोरोफॉर्म अटैच कराना है। होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोल्वे की कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर दीजिए, राम कालू मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड अटैच कर दीजिए। ठीक है, सिंपली आपके क्लियर हो चुके होंगे कंसेप्ट। नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में देखिए, RONA इज रिएक्टेड विथ सिंपली RX, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपको ROR डेट इज एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। इतने ही नेमिंग रिएक्शन थे उस चैप्टर में। हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स के ऊपर रिलेटेड हम जो चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, सैंडमेर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिफरेंसेस भी कुछ नहीं है, प्रोडक्ट भी सेम मिलेगा, सब कुछ रिमूव हो रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। चेंजेस कहाँ पे हो रही हैं, चेंजेस कहाँ पे दिखेगा, CuBr और यहाँ पे कॉपर पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कॉपर हेलाइड और यहाँ पे कॉपर पाउडर। इन सैंडमैन रिएक्शन यू हैव टू टेक द कॉपर हेलाइड और इन गटरमैन यू हैव टू टेक कॉपर पाउडर। प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, कैसे याद रखना है, बेंजिल डायजोनियम क्लोराइड लेना है आपको, कॉपर हेलाइड के साथ रिएक्शन करा लीजिए। करने का तरीका क्या होता है, पहले अलग कर लीजिए, बेंजीन बेंजीन लिख लिया हमने, N2 अलग कर लिया, Cl अटैच कर लिया, यहाँ से H निकाल के HCl ले लीजिए और यहाँ Br जो था बेंजीन के ऊपर अटैच करा दीजिए। ऐसे ही दोनों प्रोसेस में करना है। ओके, नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या याद रखना है आपको हमेशा, दैट इज इट इज रिएक्टेड विथ ONA। फिटिंग रिएक्शन में आपको याद रखना है कि ONA के साथ होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, ONA के साथ होता है। अब डिफरेंस कहाँ पे देखने मिल रहा है आपको, देखिए ध्यान से देखना, वुड्स रिएक्शन में हमेशा RX वाले फॉर्म में रिएक्शन होता है। देखिए RX रिएक्ट किया। फिटिंग रिएक्शन में विथ बेंजीन रिंग आती है विथ X के साथ, हेलाइड मतलब जो रहेगा एरोमेटिक हेलाइड रहते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वुड्स वाला मतलब नॉर्मल हेलाइड आएगा, फिटिंग में एरोमेटिक हेलाइड आएगा और Na तो रहेगा ही। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हो इसको आप, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप मैंने बताया हुआ था, फेसबुक एंड व्हाट्सएप याद रखिएगा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। ठीक है, फेस मतलब फिटिंग में आपको बेंजीन रिंग लेना है, व्हाट्सएप मतलब वुड्स रिएक्शन में आपको अल्काइल लेना है। तो देखिए वुड्स रिएक्शन में अल्काइल लेना है, फिटिंग रिएक्शन में आपको बेंजीन रिंग लेना है, बस ये डिफरेंस है। रिएक्शन तो आप सिंपली करा दो कि देखिए ये क्या हो जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा और R अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, देखिए 2NaX बाहर निकल जाएगा और बेंजीन बेंजीन अटैच हो जाएगा। सब दोनों ट्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। वुड्स रिएक्शन में क्या हो जाता है, ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं और ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका आपको पता रहना चाहिए, डेट इज़ इनफ।
नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्रिंकल-स्टर्न रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड दोनों में प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। देखिए ध्यान से, RX ही यूज़ करना है, बस याद रखना है। स्वार्ट्स रिएक्शन में F यूज़ करना है, डेट इज़ AgF यूज़ करना है। क्या हो रहा है देख लीजिए, थोड़े से चेंजेस मिलेंगे आपको, ध्यान से देखने की ट्राई करना। ये जो हैलाइड है ये रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे आपको X की जगह पे F देखने मिलेगा और वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, देख लीजिए। फ्रिंकल-स्टर्न में याद रखना है, स्वार्ट्स में क्या था, AgF के साथ रिएक्शन करा रहे हो, फ्रिंकल-स्टर्न में NaI के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। फ्रिंकल नहीं, ऐसा याद रखना है, फ्रिंकल नहीं मतलब NaI के साथ रिएक्शन करा रहे हो। स्वार्ट्स मतलब स्वैग याद कर लेना, स्वैगअप मतलब स्वार्ट्स AgF, ठीक है। तो ऐसे याद करने के तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल में पहले से ट्रिक के फॉर्म में अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। एसाइलेशन क्या होता है देख लीजिए, CH3 COCH3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हो उसके अंदर तो आपको देखने मिलेगा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना, यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा, यहाँ से हमेशा कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है तो ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये COCH3 अटैच हो जाएगा एक ऑर्थो और एक पैरा पे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। हम लोग बात करते हैं चैप्टर फॉर अमाइन। अमाइंस में क्या देखना है आपको, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज, आपको देखिए थैलामाइड लेना है, यहाँ पे देखिए बेंजीन विथ CO और NH, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, KOH के साथ कराना है। KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव कहाँ से होगा, यहाँ से पानी आपको निकालना है, तो क्या बचा आपके पास, K हुआ। ये जो K है वो आके अटैच कर देता है वहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे K आ जाएगा, सॉरी NaK आएगा, ठीक है, NaK आ गया। फिर उसके बाद क्या कराना है आपको, RX के साथ रिएक्शन कराना है। RX के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा और ये R अटैच हो जाएगा, समझ के। अब जब ये R अटैच हो चुका है तो उसमें क्या कराना है आपको, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर जब आता है तो इसको हम ले सकते हैं ऐसे, H+ OH- H+ एंड OH-। तो क्या हो जा रहा है, 2 ये R जो है वो पूरा बाहर निकल जाएगा फॉर्म में और ये जो COOH आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, RNH2 बाहर निकाल दिया है। RNH2 मतलब हमें अमाइन बनाना था, क्योंकि चैप्टर ही अमाइन का है तो हमने प्राइमरी अमाइन बना दिया है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट थे, यहाँ पे RH था ही, हमने 2 H+ वाले से बाहर निकाल दिया और NH2 बाहर निकाल दिया है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड हमारे चैनल में बहुत सारे ट्रिक अवेलेबल हैं, आप वो चीज़ रेफर कर सकते हो। हम सिर्फ यहाँ रिविजन देख रहे हैं और उसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है देख लीजिए, RCuNH2 के साथ Br रिएक्शन करता है विथ 4 NaOH। याद रखना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं और आपको एक प्राइमरी अमाइन रिएक्शन मिल जाता है। याद रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज ऑलवेज फॉर प्राइमरी अमाइन प्रिपरेशन, ठीक है। प्राइमरी के लिए ही यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको हमेशा प्राइमरी अमाइन मिलेगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेक्स्ट इज डायोजेनाइजेशन रिएक्शन, दैट मीन्स आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आप बना रहे हो, डायजो कंपाउंड्स बना रहे हो, ठीक है। ट्रिक जो था इसका मैंने शायद बताया हुआ था पहले से ही, अनिल को DC बनाना है, मतलब अनिल मतलब एनिलिन को DC बनाना है, मतलब डायजोनियम क्लोराइड बनाना है, तो डायरेक्टली याद हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, ओके। किसके प्रेजेंस में होता है वो आप देख लेना। देन बाल सीमेन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है, HbF4 के प्रेजेंस में होता है। याद रखना ये जो F है ये रिप्लेस होता है और सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, डेट इज़ बाल सीमेन रिएक्शन। आपको PDF में मिल जाएगा, दैट इज़ रिवीजन लेक्चर, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ें आपको कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज कार्बालामाइन रिएक्शन। कार्बालामाइन रिएक्शन क्या होता है, कार्बालामाइन रिएक्शन मीन्स प्राइमरी अमाइन जो होते हैं वो नहीं, वही यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। और इसमें आप
क्लोरोफॉर्म के साथ बेस का रिएक्शन कराते हो और आपको सिंपल दैट इज आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की, तो उसके अंदर आपको देखने मिलेगा HBZ रिएक्शन, दैट इज हेल हेलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, कैसे किया जाता है इसको? रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होता है एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिया हमने, और यहाँ Cl2 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन को करा रहे हैं। क्या होता है ध्यान से देखने की ट्राई करना, यहाँ से एक H रिमूव होगा और यहाँ से एक Cl रिमूव होगा और HCl बाहर निकल जाएगा, एक दूसरा Cl जो है वो अटैच हो जाएगा, यहाँ पे दिखा आपको। फिर वापस ये रिएक्शन कराना है HCl के प्रेजेंस, वापस Cl2 के रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में कराना है। कब तक ये रिएक्शन आपको कराते जाना है? जब तक यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस ना हो जाए 3 क्लोरीन के साथ। ओके, नेक्स्ट इज स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिएक्शन आपको पता होगा, दैट इज साइनाइड के प्रेजेंस में कराया जाता है। जस्ट मैं पीछे भी शायद आपको बता के आ चुका हूँ रिडक्शन में। SnCl4 के प्रेजेंस में HCl और H2O के प्रेजेंस में होता है। कैसे हो रहा है ध्यान से देखने की ट्राई करना। ये जो Cn है वो डायरेक्टली अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ Cn है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड में। बस यही चीज़ आपको याद रखना है स्टीफन रिएक्शन में। नेक्स्ट इज वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन एंड क्लेमेंशन रिडक्शन। दोनों के बारे में मैं डिटेल में बता के आ चुका हूँ पीछे, रिडक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था क्लेमेंशन में जिंक एमेल्गम विथ HCl लेना है और यहाँ पे NH2 लेना है, NH2 लेना है विथ NaOH। वॉल्फ किस्टनर में दोनों में क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोकार्बन मिलेगा और प्रोडक्ट जो है अल्डिहाइड और कीटोन यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन मतलब एस्टर को फॉर्म करने का रिएक्शन, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है? अल्कोहल और एसिड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल और एसिड साथ में आएगा तो पानी आपको बाहर निकालना है और आपको एस्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। CH3 इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू CHO अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट, जो आपको चीज़ें याद रखनी है। देन फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट मीन्स कुछ आपने ही अंदर स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखना, कार्बन के पास हमेशा हर जगह पे हाइड्रोजन है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस पोजीशन की हम बात करते हैं। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा? अल्को, डेट इज को फिनॉल। एंड देन ये जो बचा हुआ है COR वो इस पोजीशन पे H की पोजीशन पे आ जाएगा। इसको ही हमने क्या किया? रीअरेंज किया है इस। ठीक है, तो फ्रीज रीअरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं। आई होप 5th पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उतना आप कर लेते हो तो सारे नेमिंग रिएक्शन हो जाते हैं। ये लंबा दिखा होगा वीडियो के अंदर आपको, बट आप पेजेस जब पढ़ोगे तो 2 ही पेज के अंदर खत्म है। एंड द लास्ट वीडियो का जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं, डेट इज टेस्ट। कौन कौन से आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको। डेट इज इज यूज फॉर किसको पहचानने के लिए? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। अगर आपको 3 टेस्ट ट्यूब में कुछ दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे एंड आप बताओगे, जैसे कि ये मैं आइडोफॉर्म टेस्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल था, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्पेसिफिक रिएजेंट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से आप क्या क्या पहचान सकते हो? इथेनॉल, इथेनॉल, मिथाइल कीटोन और सिंपल आप अल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहचान सकते हो। बेसिक है, आइडोफॉर्म टेस्ट ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टॉलेंस रिएजेंट। किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिर्फ अल्डिहाइड के लिए। याद रखना, कहीं पे भी अल्डिहाइड दिखेगा तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाएगा? टॉलेंस रिएजेंट ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज कार्बोलामाइन टेस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट अमाइन, तो थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज NaHCO3, डेट इज नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हमेशा याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आपको 2 प्रोडक्ट आपको दे दिए गए हैं और उसमें पूछा जाएगा कि NaHCO3 टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो हमेशा लिख के आना, टिक करके आना, डेट इज़ फॉर एसिड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज डाई टेस्ट। डाई टेस्ट हमेशा कपलिंग रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कपलिंग रिएक्शन में भी कौन? एरोमेटिक अमाइंस और एलिफेटिक अमाइन। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ और टेस्ट हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दैट इज़ लिटमस टेस्ट। बहुत नाम सुना होगा आपने। लिटमस टेस्ट पीएच के लिए तो यूज़ किया जाता है, पर अल्कोहल और फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो होता है वो लिटमस टेस्ट देता है, अल्कोहल जो है वो नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखना, फिनॉल ऑलवेज गिव दी अल्कोहल, दैट इज़ लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल के लिए, अल्कोहल के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट इज ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को पहचानने के लिए ल्यूकास टेस्ट को यूज़ किया जाता है। द लास्ट वन इज हिंसबर्ग टेस्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के लिए यूज़ किया जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। तो दीज आर दी टेस्ट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ 6 पेजेस में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। 6 पेजेस मतलब फ्रंट एंड बैक, मतलब टोटली 12 पेज मिलेगा आपको। ठीक है, बस ये 12 पेज पढ़ लीजिए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार आपका रिवीजन हो जाता है। आई होप मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट कवर मतलब छोड़ने की ट्राई नहीं की है, सारी चीज़ें कवर किया है। ठीक है, शो योर सपोर्ट। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विथ मिनिमम 10 स्टूडेंट। मे बी ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपको लग रहा है कि आपको आता है, पर मे भी शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, शायद उसको चाहिए होगा ये पीडीएफ। ठीक है, तो वीडियो जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए। डैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आल फैमिली, क्योंकि हमें कैसे भी करके ग्रोथ करनी है। आप टेलीग्राम चैनल हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार लिंक जो है वो मैनेज नहीं हो पाती, लिंक जो है एक्सपायर हो जाती है आफ्टर 1 मंथ और 2 वीक्स। ठीक है, तो टेलीग्राम पे सारे लिंक्स आपको मिलती रहेंगी और सारे पीडीएफ, 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, गेट अ रिएक्शन नाम से। थैंक यू।